गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10 विज्ञान पाठ 1 की तीसरी वीडियो में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हमने दूसरी वीडियो में कंकाली समीकरण क्या होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों करते हैं तथा शब्द समीकरण लिखना सीखा था। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आपको मैं सुझाव देता हूँ कि एक पेन और कॉपी अपने पास रखें। छोटी छोटी बारीक बारीक बातें हैं, उनको आप नोट करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शब्द समीकरण से रासायनिक समीकरण बनाना, शब्द समीकरण से रासायनिक समीकरण लिखना। तो इसके लिए हमें जो हमारे पदार्थ हैं, जो अभिकारक हैं या उत्पाद हैं, उनके सूत्र पता होने चाहिए। और सूत्र से भी बढ़कर हमें सबसे ज़्यादा आयन या संयोजकता का ज्ञान होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए हमें? आयन व संयोजकता। तो बहुत से हमारे बच्चे हैं, हमने छोटी कक्षा में सारे टॉपिक डिस्कस किए थे, उन्हें अच्छी तरह से याद होंगे, वो बहुत अच्छे बच्चे हैं। परंतु फिर भी यदि आपको याद नहीं है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी इसके लिए मैंने 2 ट्रिक बनाई है। आपने वो ट्रिक अच्छी तरह से याद रखनी है। तो ट्रिक की शुरुआत करते हैं हम। जब आयन बनते हैं तो उन पर आवेश 1 हो सकता है, आवेश 2 भी हो सकता है और आवेश 3 भी हो सकता है। तो आपने सभी आयन को, 1 आवेश वाले आयन को अलग से याद करना है, 2 आवेश वाले आयन को अलग से याद करना है और 3 आवेश वाले आयन हैं जो अपने, उसको अलग से याद करना है। तो इसके लिए हमारी पहली ट्रिक है, पहली ट्रिक का मतलब 1 आवेश वाले आयन। पहली ट्रिक का मतलब 1 आवेश वाले आयन। तो यह हमारी ट्रिक है, याद रखनी है आपने। ओ नो हैलोजन, ओ नो हैलोजन, अमोनियम, नागकली है, नागकली है। तो यह एक वाक्य है, ओ नो हैलोजन अमोनियम नागकली है। यहां पर हम देखते हैं ओ है, ओ यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन एक संयोजकता होती है, हाइड्रोक्साइड आयन। नो NO3 नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट। हैलोजन, हैलोजन, हैलोजन हमारी आवर्त सारणी का 17वां ग्रुप है। इसमें जो मुख्य तत्व हैं वो है हमारे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सभी नेगेटिव आयन बनाते हैं
क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी हैलोजन है। क्या है ये? हैलोजन। अब यहाँ तक हमारे नेगेटिव आयन थे और कोमा के बाद क्या है, हमारे पॉजिटिव आयन शुरू हो गए हैं। अमोनियम, अमोनियम NH4 प्लस, अमोनियम NH4 प्लस, अमोनियम, 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 नाग, 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 सोडियम सिल्वर, सोडियम सिल्वर, कली, 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 पोटासियम, लिथियम, है हाइड्रोजन, है हाइड्रोजन। तो एक बार दोबारा देखते हैं। ओ नो हैलोजन, अमोनियम नाकली है। ओ नो हैलोजन, अमोनियम नाकली है। OH नो, नाइट्रेट, हैलोजन क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अमोनियम NH4 प्लस, नाग, नाग NaAg, सोडियम सिल्वर, कली, के प्लस, पोटासियम, लिथियम प्लस, है हाइड्रोजन प्लस। तो कहने का मतलब ये है कि इस वाक्य में आने वाले सभी आयन एक आवेश वाले हैं, जो यहाँ पर ऋणात्मक है और कोमा के बाद क्या है, वो धनात्मक है। अब हमारे पास है दूसरा जो वाक्य है, दूसरा है भाई क्या का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। क्या SaO सल्फेट कार्बोनेट, क्या SaO सल्फेट कार्बोनेट, क्या SaO सल्फेट कार्बोनेट, मांगेराम जी, मांगेराम जी क्या SaO सल्फेट कार्बोनेट, मांगेराम जी बेरी का तांबा ले, बेरी का तांबा ले लो। तो इस वाक्य को मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ। क्या SaO सल्फेट कार्बोनेट, सल्फेट कार्बोनेट, मांगेराम जी, मांगेराम जी बेरी का तांबा ले लो, बेरी का तांबा ले लो। तो इसमें जो क्या है, इसका कोई मतलब नहीं है हमारे पास। जो यहाँ पर क्या है, इसका कोई यूज नहीं है यहाँ। सल्फाइड, से सल्फाइड 2 माइनस सल्फाइड 2 माइनस, ओ ऑक्सीजन 2 माइनस, ऑक्सीजन क्या होता है, 2 माइनस आयन बनाता है। सल्फेट सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सल्फेट SO4 2 माइनस आयन बनाता है। ये भी SO4 इनके 2 माइनस आयन बनाता है। यहाँ पर सल्फेट आयन SO4 2 माइनस। कार्बोनेट CO3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
सल्फेट और कार्बोनेट, SO4 2 माइनस, कार्बोनेट CO3 2 माइनस। तो जो ये पहली लाइन में है ये दो आवेश वाले, या आप कह सकते हो कि दो ऋण आवेश वाले आयन हैं हमारे। और मांगेराम, मांगेराम मतलब मैग्नीशियम 2 प्लस, ये प्लस वाले हैं। दूसरी लाइन में क्या है हमारे प्लस वाले, मांगेराम Mg2 प्लस, मांगेराम जी मतलब जिंक 2 प्लस, बेरी, बेरी मतलब बेरियम, बेरियम 2 प्लस, का मतलब कैल्शियम 2 प्लस, का मतलब कैल्शियम 2 प्लस, तांबा यानी कि कॉपर Cu 2 प्लस, लेड, लेड क्या होता है अपना Pb 2 प्लस, लेड 2 प्लस, लो मतलब लोहा क्या लिखते हैं हम Fe, फेरस 2 प्लस। और जो फेरस है वो आपने याद रखना है कि Fe3 प्लस भी वो आयन बनाता है। उसी तरह कॉपर भी हमारा 2 आयन बनाता है। तो लोहा हमारा क्या है 2 प्लस और लोहा 3 प्लस, यानी कि फेरस 2 प्लस और फेरस 3 प्लस आयन बनाता है। तो जो हमारी पहली ट्रिक थी उसमें हमारे एक संयोजकता वाले क्या थे, एक संयोजकता वाले आयन थे। और जो ट्रिक दूसरी है जिसमें हमारे पास सल्फर है, ऑक्सीजन है, सल्फेट है, कार्बोनेट आयन है, मैग्नीशियम आयन है, जिंक आयन है, बेरियम आयन है, कैल्शियम आयन है, कॉपर आयन है और लेड है और फेरस है, ये सभी हमारे क्या है 2 संयोजकता वाले आयन हैं। उसके बाद 3 में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट बस एक ही है, एल्यूमिनियम Al3 प्लस, Al3 प्लस। और 4 में हमारे पास है भाई कार्बन, कार्बन है जो इसकी संयोजकता 4 होती है लेकिन ये आयन नहीं बनाता। तो ये हमारा कार्बन है जिसकी संयोजकता क्या होती है 4 होती है, संयोजकता इसकी क्या होती है 4 होती है, ये आपने याद रखना है। तो 2 हमारे वाक्य थे, दोबारा सुन लो इनको। ओ नो हैलोजन अमोनियम नागफनी है। और दूसरा वाक्य है क्या से ओ सल्फेट कार्बोनेट, क्या से ओ सल्फेट कार्बोनेट मांगेराम जी बेरी का तांबा ले लो, मांगेराम जी बेरी का तांबा ले लो। और यहाँ पर जो हमारा एल्यूमिनियम है वो 3 प्लस आयन बनाता है और कार्बन है जो उसकी संयोजकता याद रखनी है आपने, वो आयन नहीं बनाता, उसकी संयोजकता क्या होती है 4 होती है। इसके बारे में हम अपने चौथे ही पाठ में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। तो ये जो हमारे आयन हैं, यदि आपको आयन याद है तो आप शब्द समीकरण से रासायनिक समीकरण बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। शब्द समीकरण से रासायनिक समीकरण बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो ये जो आयन है मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बार, ये अपनी रफ साइड है। तो रफ साइड में मैंने लिखा, क्या लिखा अपने आयन। तो आयन क्या थे ओह नो, ओह नो क्या था भाई आगे बताओ शाबाश, ओ नो हैलोजन, हैलोजन मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओ नो हैलोजन अमोनियम
अमोनियम, 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 नागकली, नाग, नाग कली, नागकली, ओ नो हैलोजन, अमोनियम नागकली है। ये हमारे एक संयोजकता वाले आयन हैं। और दूसरा क्या था हमारा, क्या स मतलब सल्फाइड 2-, क्या ओ 2-, सल्फेट कार्बोनेट, क्या ओ सल्फेट कार्बोनेट। मांगेराम जी, मांगेराम जी, जिंक, मांगेराम जी, बेरी का तांबा ले लो, लोहा 2+। और उसके बाद 3 वाले जो आयन है हमारे वो क्या है, एल्यूमिनियम 3+ है जो, या कई बार आयरन भी क्या है 3+ आयन बनाता है। और संयोजकता 4 में हमारे पास क्या है, वहां पर सिर्फ हमारे पास क्या है, कार्बन है। तो बच्चों ये आयन आपने ट्रिक के साथ अच्छी तरह से याद करने हैं। यदि आपको आयन याद है तो आप कोई भी समीकरण बड़े आसानी से लिख सकते हैं। तो जैसे हमारे पास एक समीकरण है, ये हमारी बुक है, तो बुक में मैं आपको सिखाता हूँ। हमारे पास एक समीकरण है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड क्रिया करता है एल्यूमिनियम सल्फेट से, एल्यूमिनियम सल्फेट से। और क्रिया करने के बाद बनाता है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। यानी कि एक अभिक्रिया है हमारे पास, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट क्रिया करने के बाद बनाता है बेरियम सल्फेट तथा एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखते हैं भाई कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, बेरियम क्लोराइड है। क्या है भाई, बेरियम, बेरियम Ba, बेरियम क्या होता है, Ba, Ba। क्लोराइड यानी कि क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन क्या होता है, Cl। अब हम देखते हैं बेरियम की संयोजकता क्या होती है अपनी, बेरियम की संयोजकता होती है अपनी 2+, यानी कि 2 प्लस वाले हमेशा पहले लिखने हैं और माइनस वाले आयन है जो, यानी कि ऋण आयन है जो, वो बाद में लिखने हैं अपने। और क्लोरीन है जो, क्लोरीन की संयोजकता क्या है अपनी, क्लोरीन है जो हैलोजन में है, क्लोरीन की संयोजकता क्या है अपनी 1 है। प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर, प्लस का मतलब है कि पहले लिखना है और माइनस वाले आयन है जो उसको बाद में लिखना है। तो यहाँ पर क्या है हमारा, बेरियम है, क्लोरीन है, तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे आर पार गुणा करते हैं। तो बेरियम की 1 के साथ गुणा करोगे क्या बन गया,
बेरियम, क्लोरीन की 2 के साथ गुना करोगे तो क्या बनेगा, Cl2, Cl2। तो बेरियम क्लोराइड क्या बन गया अपना, BaCl2, 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 बेरियम क्लोराइड प्लस, तो इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, ये हो गया अपना बेरियम क्लोराइड BaCl2। अब अपने पास है एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम है और सल्फेट है, सल्फेट मतलब SO4 सल्फेट, एल्यूमिनियम है, सल्फेट है। अब यहाँ पर सल्फेट के अंदर हमारे पास 2 परमाणु है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में बंद रखते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब यदि हम एल्यूमिनियम का संयोजकता देखते हैं या एल्यूमिनियम का आयन देखते हैं तो क्या है, वो 3+ है, तो प्लस वाले को हमने पहले लिख लिया, और सल्फेट क्या होता है, ऋण आयन होता है, तो इसको हमने बाद में लिख लिया। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ इसकी संयोजकता नीचे लिखते हैं तो कितनी है, 3, और सल्फेट है जो, सल्फेट की क्या है हमारी 2- है, तो यहाँ पे सल्फेट की संयोजकता क्या है, 2 है। तो यहाँ पर हम आर पार गुणा करते हैं, तो आर पार गुणा करने से क्या आ गया है हमारे पास, Al2 SO4, ये ब्रैकेट में है अपना सल्फेट, SO4 3 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, ये 3 से, तो क्या बन गया, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। अभी कारक हमने लिख लिए हैं जो कि बाईं ओर हैं, उसके बाद हम तीर का निशान लगाते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या है हमारे पास, ये बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। तो बेरियम की संयोजकता क्या होती है, 2 होती है हमारी, और सल्फेट की संयोजकता भी क्या होती है, 2 होती है। तो इसको यदि हम कैंसिल करते हैं तो क्या आ गया, 1:1, तो 1 की इधर गुणा और 1 की इधर गुणा, तो सीधा ही क्या बन गया अपना, ये बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्या है हमारा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोरीन, एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है, 3, क्लोरीन की कितनी है, -1, तो प्लस वाले को आगे लिखा, माइनस वाले आयन को हमने पीछे लिखा, आर पार गुणा की, तो क्या बन गया अपना, ये AlCl3। तो प्यारे बच्चों, यह हमारे पास शब्द समीकरण था बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ पे ये आ गया BaCl2, और ये पता भी लग गया होगा आपको कि मैंने यहाँ पे 2 क्यों लिखा है, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, क्रिया करने के बाद क्या बनाता है वो, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। एक और एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर, हमारे पास एक शब्द समीकरण है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया करता है सोडियम सल्फेट के साथ, सोडियम सल्फेट के साथ जल में क्रिया होती है, ये बिना जल के अभिक्रिया नहीं होती। बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया करता है किसके साथ, सोडियम सल्फेट के साथ। तो अभिक्रिया के बाद क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस
बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पर हमारे पास एक अभिक्रिया है। क्या है अभिक्रिया? कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा बेरियम सल्फेट बनाते हैं। अब इस शब्द समीकरण को, ये हमारे पास एक शब्द समीकरण है, इस शब्द समीकरण को हम हमारे रासायनिक समीकरण में बदलेंगे, जो कंकाली भी हो सकता है या संतुलित भी हो सकता है। इसके बारे में अगले जो हमारा वीडियो है उसमें हम चर्चा करेंगे कि संतुलित कैसे करते हैं। तो पहले हम लिखना ही सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है बच्चों? एक बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्या होता है? बेरियम Ba प्लस आयन है, क्लोराइड हैलोजन है, ये क्लोरीन। तो यानी कि बेरियम लिख लिया हमने, क्लोरीन लिख लिया। तो बेरियम क्या आयन बनाता है अपना? बेरियम देखो देखो वही कहाँ पे गया, बेरियम 2+। क्लोरीन हाइड्रोजन है, क्लियरली एक संयोजकता वाला आयन बनाता है। पार पार हम गुणा करते हैं यहाँ पर, तो क्या आ गया हमारे पास? बेरियम की 1 से गुणा करोगे तो क्या हो गया? बेरियम Cl2 क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस। अब हमारे पास क्या है? सोडियम सल्फेट है। सोडियम, सोडियम मतलब Na, सल्फेट मतलब SO4, सोडियम सल्फेट। सोडियम की संयोजकता क्या होती है? 1 प्लस आयन बनाता है ये, और सल्फेट आपको पता ही है 2- आयन बनाता है। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास Na2SO4 1 है, तो SO4 बस ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो ये अभिक्रिया के बाद क्या बनाता है? अभिक्रिया के बाद सोडियम क्लोराइड। ये तो आपको याद भी होगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम की संयोजकता कितनी है? सोडियम ये रहा अपना सोडियम। सोडियम की 1 संयोजकता है। क्लोरीन, ये हमारा क्लोरीन है, इसकी भी संयोजकता 1 है, तो दोनों की 1 है। यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो सोडियम 1 आ गया, क्लोरीन हमारा 1 आ गया, तो क्या बन गया अपना? NaCl। उसके बाद क्या बनता है भाई? बेरियम सल्फेट। बेरियम क्या होता है? बेरियम की संयोजकता कितनी अपनी? 2 है। उसके बाद है अपना सल्फेट, बेरियम सल्फेट SO4, इसकी भी 2 संयोजकता होती है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया अपने पास? 1 तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं तो क्या आ गया अपना? ये बेरियम सल्फेट। तो यह हमारी जो शब्द समीकरण थी वो हमारी कंकाली रासायनिक समीकरण में बदल गई। और कंकाली क्यों है? यहाँ से दिखाई देता है आपको कि यहाँ पर सोडियम के 2 परमाणु हैं, परंतु उत्पादों में सोडियम का सिर्फ 1 परमाणु है, इसलिए यह एक कंकाली समीकरण है। तो इस तरह हम बड़ी आसानी से दिए गए शब्द समीकरण से प्रतीकात्मक समीकरण बना सकते हैं। तो आपने घर पर ये आयन है जो अच्छी तरह से याद करने हैं। ट्रिक मेथड से याद करो, या आपको पहले याद हो, या आप कैसे भी याद करो, ये आपको याद होने बहुत ज़रूरी हैं। और जब आपको आयन याद हैं तो आप आसानी से, बिल्कुल आसानी से क्या है, अपनी समीकरण है जो बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। तो आपके लिए थोड़ा सा घर का काम है। आपने आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 6
पेज नंबर 6 पर कुछ सवाल दिए गए हैं जहाँ पर आपको शब्द समीकरण दिए गए हैं। आपने उनकी रासायनिक समीकरण बनानी है और संतुलित नहीं करनी, क्योंकि संतुलित करने का काम हम कल करेंगे। तो आपने क्या करना है, 10-15 समीकरण अपने आप बनाकर देखनी है और आयनों को अच्छी तरह से याद करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कोरोना से बचकर रहें, घर पर रहें। जय हिंद।